दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय शेयर मार्केट के किंग और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राकेश झुनझुनवाला की, जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की थी और आज के समय में वे करीब 16,000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। आज हाल कुछ यूं है कि राकेश अपने अकेले के दम पर मार्केट में उथल पुथल करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन्हीं के नक्शे कदम पर बाजार में अपना दांव लगाते हैं। उन्होंने अपनी सटीक स्ट्रैटेजी से खुद को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि उन्हें भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल किया जाता है। वे मौजूदा समय में भारत के 53वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय लिए हम जानते हैं कि आखिर कैसे राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए से 16,000 करोड़ तक का सफर तय किया। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जिन्हें शेयर मार्केट में भी काफ़ी रुचि थी। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर से संबंधित बातें करते रहते थे। तभी एक दिन करीब 14 साल की उम्र में राकेश ने अपने पिता से पूछा कि पापा, शेयर मार्केट क्या होता है। तब उन्होंने कहा कि बेटा, शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें हर रोज अलग अलग कंपनियों के बारे में जानकारियां दी होती है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी के उतार चढ़ाव को जानना चाहिए। शेयर मार्केट से संबंधित राकेश की यह पहली सीख थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ ही साथ राकेश की रुचि भी शेयर मार्केट में बढ़ने लगी। अपने पिता के कहने के अनुसार वह अलग अलग कंपनियों के न्यूज से अपडेट रहने लगे और जब उन्हें ठीक ठाक नॉलेज हो गया तब उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में आने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता ने उन्हें तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद तुम्हारा जैसा मन होगा वैसा करना। आगे चलकर उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर 1985 में वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। दोस्तों, अब राकेश ने अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब समय था मार्केट में उतरने का, लेकिन उस समय तक उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ खास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का किया। उस समय BSE सेंसेक्स 150 अंकों पर था, लेकिन उन्होंने अपना पहला बड़ा मुनाफा 1986 में कमाया। वो भी कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने टाटा टी कंपनी के 5,000 शेयर्स 43 रुपये प्रति शेयर के रेट से खरीदे और फिर उसे सिर्फ 3 महीने बाद ही उन्होंने 143 रुपए के रेट पर बेच दिए, जिसकी वजह से उन्हें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। आगे भी अपनी शार्प माइंड को यूज करते हुए उन्होंने 1986 से 1989 के बीच करीब 25 लाख रुपए कमा लिए और फिर अगले कुछ ही सालों में उनकी संपत्ति करोड़ों में हो गई। लेकिन उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2002-3 में आया, जब उन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स को 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और बाद में उस शेयर का रेट अविश्वसनीय रूप से बढ़कर 390 रुपये हो गया, जिस कारण राकेश झुनझुनवाला को करीब 2100 करोड़ का फायदा हुआ। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वे हमेशा फायदे में ही रहे हैं, उन्हें बहुत बड़े बड़े नुकसान भी झेलने पड़ चुके हैं। दिसंबर 2011 में उन्होंने जिन बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, उनमें से ज़्यादातर कंपनियों के शेयर काफ़ी तेज़ी से गिरी, जिसकी वजह से उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए शेयर्स के रेट में भी 30% तक की गिरावट आई। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग चलाते हुए फरवरी 2012 में ही उस लॉस को रिकवर कर लिया और अभी हाल ही में नोटबंदी की वजह से भी उन्हें अच्छा खासा लॉस हुआ था। बहरहाल जो भी हो, उतार चढ़ाव भरे सफ़र को तय करते हुए आज के समय में राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 16,000 करोड़ रुपए है और आज वे भारत के 53वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। राकेश झुनझुनवाला का एक ही मंत्र है, बाय राइट एंड होल्ड टाइट। सही शेयर खरीदें और उसे पेशेंस के साथ होल्ड करें, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आपने जल्दीबाजी दिखाई तो नुकसान तो होना पक्का है। राकेश इन्वेस्टर होने के अलावा एपटेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने की एंड का इंग्लिश विंग्लिश और समिताभ मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया है कि आज उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है।
उनकी लाइफ हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, और खासकर उनके लिए जिन्हें लगता है कि पैसे के अभाव में वह सफल नहीं हो सकते। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।